महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। तो आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, जहां पर 6 दल हैं, उसमें सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेके कयास लगाया जा रहा था कि खरमास के बाद बिहार में कुछ होने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि कल राबड़ी आवास पे चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ दर्शा रहा था, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पहले के अपेक्षा जो लालू यादव से मिलते थे वो, और कल का जो बॉडी लैंग्वेज था मिलने के बाद और घर से बाहर निकलते समय उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, और जब मीडिया उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो नकार गए, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन हम अंदर की बात ये बता रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पे भी बातचीत हुई है, लेकिन हम जदयू के नेता हैं और भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका भी बयान सुनाते हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का भी वो बयान सुनाते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का मामला कितना तक गया है, ये भी हम आपको बयान सुनाते हैं। आप पहले दोनों बाइट को सुने। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का, लेकिन डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। कन्वेनर को लेकर बातें सामने आई, नीतीश कुमार ने। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। तो आपने सुना कि भवन निर्माण मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन जो बनता है उसको एक साथ लेके चलने में काफ़ी मुश्किलें होती है, सीट शेयरिंग करने में भी काफ़ी मुश्किलें होती है। हो सकता है 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन जब किसी का मन शांत रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर मन शांत का जो पॉइंट जो दिए हैं अशोक चौधरी ने, वो सब कुछ दर्शा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग को लेके आपस में तू मैं हो रहा है। यदि कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस कह रही है कि बिहार में हम 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं जदयू ने कह रखा है कि हम 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम पिछले बार भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 17 सीट पर चुनाव लड़े थे, एक सीट किसी कारण बस हार गए थे, लेकिन 16 सीट पे हम लोग चुनाव जीते थे। तो 17 सीट से एक भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, और उसमें आरजेडी को आगे सीट का बंटवारा करना है, क्योंकि हम लोग आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं, न कि दूसरे दल के साथ बिहार में। तो ये देखिए जो कंट्रोवर्सी जो पैदा हुआ था कि हम लोग आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं, तो यहीं से कंट्रोवर्सी पैदा हुआ कि आखिर जदयू क्या चाहती है बिहार में, इंडिया गठबंधन को लेकर कैसे चल सकती है। तो वहीं पे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल ही बयान दिया कि क्या आपको पता है, हो सकता है सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया हो, सीट शेयरिंग हो गया हो, आपको कैसे पता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला को लेके तुल दिया जा रहा है। तो आपने ये भी बयान सुना कि तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला है उसको लेके झल्ला उठे मीडिया पे ही, और उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि आपको कुछ नहीं पता होगा, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया हो। तो आखिर हम भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बयान और तेजस्वी यादव का बयान
दोनों में यही डिफरेंस है कि एक तरफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया हो, सीट शेयरिंग का बात हो चुका है और मीडिया में हम लोग नहीं दिखाना चाहते हैं, यदि समय पे होगा तो हम लोग बता देंगे। लेकिन वही चूड़ा दही का भोज का आनंद लेने के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो लेट हो रहा है सीट शेयरिंग के मामला में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा जो चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है। तो ये साफ तौर पे आप दोनों बयान को सुने होंगे और इसमें यही हुआ कि अब इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, आपस में तू मैं जरूर हो रहा है। एक दूसरी जो पार्टी है वो सीट शेयरिंग को लेके या सीट की दावेदारी को लेके आपस में ही कलह है। तो आखिर अब खरमास खत्म हो चुका है, तो बिहार में इंडिया गठबंधन में कौन कौन दल रहेंगे, या क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ के वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कल का बॉडी लैंग्वेज था और लालू प्रसाद यादव जो कहते थे कि हम जिनको दही का तिलक लगाते हैं माथे पे, वो उनका पद और सम्मान बचा हुआ रहता है। लेकिन कल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक नहीं लगाया, तो आखिर क्या समझा जाए कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। आने वाले समय में ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।